तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, पैलग। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो पिछली वीडियो में आपने मेरी यात्रा देखी थी बागेश्वर से शामा की। तो ठीक उसके बाद ये यात्रा मैं शुरू कर रहा हूँ और अपनी एक बहुप्रतीक्षित यात्रा मेरी ये है जो है शामा से नामिक। तो नामिक करीब यहाँ से 40 से 45 किलोमीटर दूर है। नामिक गाँव है ना। तो करीब 4 बज चुका है। तो यहाँ से मैं अभी निकलूँगा तो 2 से ढाई घंटा मुझे यहाँ से जाने में लग जाएगा। आराम से जाऊँगा, रास्ते के नज़ारे दिखाते ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दिन अब बड़े हो गए हैं, 6:30 बजे तक का दिन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है शामा का बाज़ार। ये शाम का समय है। ये आ गए स्कूल से? आ गए। हाँ। अच्छा, क्या किया स्कूल में? पढ़ाई करी, कद्दू करी पढ़ाई, करी थी पढ़ाई। चलो तो ठीक है, आप लोग बने रहिए यात्रा के साथ। करते हैं इस यादगार यात्रा को जारी। ओके। तो यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। तो ये वाला रास्ता जाएगा गोगिना को, रात्रकेटी होते हुए, लीती होते हुए। ये वाला जाएगा रास्ता, एक मुंशारी को भी चला जाता है ये। और यही रास्ता मुझे होकरा होते हुए नामिक ले जाएगा। तो लगभग 45 किलोमीटर होना चाहिए, 40 किलोमीटर होना चाहिए। तो 2 घंटा ढाई घंटा आराम से लगाऊंगा, धीरे धीरे जाऊंगा और रास्ते के नज़ारे दिखाते दिखाते ले आऊँगा। कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा, आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और होम स्टे वहाँ मिल ही जाएंगे रहने के लिए। तो चलिए, इस सफ़र को मैंने शुरू कर दिया है। आप लोग बने रहिए इस यादगार यात्रा के साथ। तो मौसम ठीक है, फ़िलहाल मौसम की कोई दिक्कत नहीं है, कोई आसार नहीं है ख़राब होने के। तो चलिए चलते हैं इस सफ़र पर। तो चलिए, बहुत सुंदर सफ़र होने वाला है, बहुत खूबसूरत सफ़र होने वाला है। मज़ा आएगा इस सफ़र में। ये बच्चों की छुट्टी हो गई है, स्कूल से आ रहे हैं बच्चे सब। ये देखो नज़ारा। मुझे जाना है इस तरफ अब। वो सामने, मतलब उसी पहाड़ी को पार करके मुझे यहाँ से जाना है। तो रास्ता बहुत खतरनाक रास्तों में से एक है। देखो, दिख रहा है आपको, दूर से नज़र आ रहा होगा। तो इन्हीं रास्तों में सफ़र मैंने अब करना है। तो चलिए, बने रहिए वीडियो के साथ। रमाड़ी 5 किलोमीटर। तो रमाड़ी से मुझे अलग रोड लेनी है। वो देखिए, पहले मुझे डाउन जाना है, उसके बाद मुझे फिर चढ़ाई पड़ेगी, ऐसा बताया गया है। पहले जो है डाउन का रास्ता मिलेगा मुझे, फिर उसके बाद चढ़ाई नामिक गांव के लिए। वाह, क्या बात है, मेरे सपनों का गांव। और ये फ़ोन जो है थोड़ा भारी है ना, पहले वाले से थोड़ा भारी है। पहले वाला लाइट वेट था ना, तो ये थोड़ा भारी है, इसकी बैटरी बड़ी है, तो ये फ़ोन भारी है, तो उसको पकड़ने में अब हो रही है दिक्कत। पकड़ने में दिक्कत हो रही है उसको, थक जा रहा है। अब बागेश्वर से मैं यहाँ आया हूँ, लगा लो, तो थकान हो जा रही है। मेरी उंगलियाँ जो है ना, वो थक जा रही हैं। तो इसका मुझे कोई परमानेंट एक सोल्यूशन करना पड़ेगा यार कोई। लेकिन उससे ना कंट्रोल नहीं हो पाता। इसमें तो मैं कंट्रोल कर लूँगा ना, जहाँ पर भी मैं चलूँगा तो कंट्रोल कर लूँगा। इससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, मतलब उससे, मतलब जहाँ पे स्टैंड से ना, हाथों से तो मैं अंगूठे से, अपना थंब से और उंगलियों से कंट्रोल कर ले रहा हूँ ना। वीडियो जहाँ पे चलानी है, जहाँ पे पॉज करनी है, तो उसमें नहीं हो पाएगा, वो दिक्कत होगी। उसका एक सॉल्यूशन जो है कैमरा ही है। अब एक ऐसे अनदेखे अनजाने मुल्क में मैं जा रहा हूँ, कुछ पता नहीं है मुझे, कुछ भी नहीं पता है। केवल एक छोटा सा रेफरेंस जैसा है, वहाँ के एक ब्लॉगर हैं, उनके नाम से मैं जाऊँगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है। शामा तक तो मेरा खाली एक फॉर्मेलिटी थी, मुझे आना था, इसलिए मैंने शामा वाला वीडियो डाल दिया। लेकिन जो असली यात्रा जो है वो मेरी अब यहाँ से शुरू होगी नामिक के लिए। और जो पैदल ट्रैक के शौकीनों के लिए भी है रास्ता। ये क्या बोलते हैं, गोगिना से, वहाँ से जो है, जो पैदल ट्रैक, जो नामिक ग्लेशियर जाना चाहते हैं, वहाँ से जा सकते हैं। वहाँ भी होम स्टेज बने हुए हैं। तो फ़िलहाल मेरा पैदल ट्रैक करने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो केवल वहाँ का कल्चर दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मुझे कोई पैदल ट्रैक करने का शौक़ नहीं है, ना मेरे को हिम्मत है, और न ही मेरे पास साधन है ट्रैक करने के लिए। मैं तो सिंपल एक नॉर्मल ब्लॉगर हूँ, तो ट्रैकर मैं नहीं हूँ। जो ट्रैकर हैं वो करते हैं। लेकिन ये रोड इतनी अच्छी है यार, ये सपने देख रहा हूँ क्या मैं, सच में ही है ये।
क्योंकि मुझे तो बताया गया रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये कैसे है, या आगे से होगी ख़राब? फिर फ़िलहाल प्रथम दृष्टया तो ठीक लग रही है। अगर आप यहाँ से मुंशारी जाना चाहें तो यहाँ से मुंशारी भी आप जा सकते हैं। रमाड़ी 2 किलोमीटर है, तो रमाड़ी एक स्टेशन होगा शायद। रास्ता कितना बढ़िया है यार, रास्ता तो देखो ना, रास्ता कितना आलीशान है। मतलब मैं रोड के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं व्यूज़ के लिए कह रहा हूँ, व्यू के लिए। नज़ारे तो अच्छे हैं, लेकिन अभी तक हिमालय राज के दर्शन नहीं हुए यार। क्या बात है, हिमालय राज के दर्शन हुए नहीं अभी तक। हो जाने चाहिए थे अब तक। बादलों से ढका है हिमालय राज। ये देखो क्या व्यू है यार, क्या व्यू है। क्या कहोगे इसके बारे में? चलो यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं 1-2 मिनट के लिए। हाँ, ये होगा रमाड़ी। छोटा सा स्टेशन है यार, प्यारा सा स्टेशन रमाड़ी। ये मंदिर का गेट भी नज़र आ रहा है। दुकानें हैं, लेकिन दुकानें फ़िलहाल बंद हैं। रमाड़ी गांव, गांव नीचे होगा यार, स्टेशन है ये, गांव होगा नीचे। थोड़ा कन्फ्यूजन है आगे, वो कन्फ्यूजन को थोड़ा देखते हुए जाना है। और वैसे तो 4:15 ही हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शाम हो गई है। चलो आज यही सही। थोड़ा सा मैंने शामा में ज़्यादा समय बिता दिया, मुझे लग रहा है खड़ लेक और शामा में ना ज़्यादा समय मैंने बिता दिया। लेकिन कोई बात नहीं, शाम के समय जो नज़ारे होते हैं ना, वो नज़ारे अलग ही होते हैं। वो टाइम सही है। वैसे धूप में है बिल्कुल वीडियो आती नहीं, जो आपने देखी है पहले, तो आपको पता है धूप में जो वीडियो जो है बहुत अच्छी आती नहीं है। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी होगा तो रास्ते में अंधेरा जहाँ पे होगा होम स्टे देख लेंगे, वहीं रुक जाएंगे। होम स्टे तो इस मार्ग में बता रहे हैं ही हैं, मिल जाएंगे आपको, क्योंकि नामिक ट्रैक पे लोग आते हैं ना, तो होम स्टे उनके लिए बने हुए हैं। अब ये यार नामिक के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया यार भाई मुझे। वो देखो ऊपर, होए होए, कैसे मुल्क में जा रहा हूँ रे मैं आज, कैसे मुल्क में जा रहा हूँ।
बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, लेकिन पहाड़ बिल्कुल वो है, निर्जन टाइप के हैं। इन पहाड़ों में कुछ भी वनस्पतियाँ, कोई पेड़ वेड़ आपको नहीं दिखाई दे रहे, है ना। तो ऐसा ही है इस मार्ग का सफ़र। चलो बढ़िया है, जैसा भी होगा देखा जाएगा यार। किस्मत पे भरोसा है, किस्मत पे भरोसा है ना, और अपने आप पे भरोसा है, सब हो जाएगा। नीचे एक गाड़ बह रही है, पता नहीं कौन सी गाड़ है वो। अरे रामगंगा होगी यार, रामगंगा होगी वो, पूछता हूँ मैं किसी से, रामगंगा ही होगी। वाह, मैं तो इन नज़ारों को ही देखते रह जा रहा हूँ यार, गाड़ी चलाना भूल जा रहा हूँ मैं। इन नज़ारों को देख के मैं गाड़ी चलाना भूल जा रहा हूँ सच में, इन्हीं को देख रह जा रहा हूँ मैं। बिरथी क्विटी, अच्छा बिरथी और क्विटी की तरफ जा रहा हूँ मैं अभी। ये भी खतरनाक रास्ता है यार, ये भी थल मुंशारी वाले रास्ते से कम नहीं है, खतरनाक रास्तों में ही है ये भी यार, इतना आसान नहीं है ये भी। मैं तो सोच रहा था ऐसे ही होगा। अरे बाप रे, सावधानी से चलना पड़ेगा भाई, बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा इसमें। और अगर मान लिया कहीं मुझे होम स्टे नहीं मिलता है, या मुझे ऐसे ही कहीं रहना पड़ता है दुकानों में, तो मैं अपने लिए मैंने टॉफ़ी, बिस्कुट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, लाइटर, मोमबत्ती सब रख लिया है, सब कुछ। हालांकि भगवान करे ऐसी नौबत ना आए, और नहीं आएगी, क्योंकि अब ये पूरा इतना अच्छा रंगीला मुल्क है, यहाँ पे कोई मुझे ऐसे कोई रहने देगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। रास्ता खतरनाक है, लेकिन चलिए आज मेरे चैनल के माध्यम से आज एक नए रास्ते को दिखाने का आपको मौका मिला है, और मेरे को भी पहली बार मौका मिला है जाने का। सुना था बहुत इस गांव के बारे में, वाह, इस गांव के क्या, उस पूरे इलाके के बारे में सुना था, तो आज आने का मौका मिला है। ये छोटा सा गांव दिखाई दे रहा है, देखिए। और इस मुल्क की खासियत है, यहाँ पर आपको सीमेंटेड मकान कम दिखाई देंगे, और इसी तरह के पुराने वाले ज़्यादा दिखाई देंगे, जो मुझे पसंद है, दिखाना पसंद है। देखिए छोटा सा गांव है, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। जाने लायक है मतलब ये। क्या बोलूँ आपको, खाली ब्लैंक और म्यूज़िक वाला सफ़र दिखाऊंगा तो भी आप बोर हो जाओगे, वीडियो को आगे बढ़ा दोगे, या वीडियो को देखना छोड़ दोगे। तो अब क्या कहूँ, मैं थक गया हूँ ना। एक तो मैं रात को वीडियो एडिटिंग के चक्कर में देर से सोया, सुबह जल्दी नींद खुल गई, उसके बाद फिर वहाँ से सफ़र हुआ, फिर बोलना ही हुआ, तो ऐसे ही हो गया। अब बोलने की ताकत बिल्कुल नहीं आ रही है। बस आप ये रास्तों को देखो, बस मेरा बोलना मत देखना, इन रास्तों को देखो कैसे खतरनाक रास्ते हैं ये। हाँ, अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम क्या क्या है भाई। ये आया हमारे मतलब का। अरे भैया हमारे मतलब का ये भी नहीं है। गिरगांव 39, बिरथी 31, तेजम 19। अरे भैया कहाँ जा रहा हूँ मैं? ये वहीं जा रहा हूँ या कहीं और जा रहा हूँ? बाप रे कैसा है यार इलाका है, देखो ना क्या इलाका है यार।
यार किसी से पूछना पड़ेगा रास्ता सही क्या है। हाँ, वो नीचे पुल दिखाई दे रहा है, पुल बताया था मुझे, राइट, वो नीचे पुल है। नीचे पुल है ना, वो सामने दिखाई दे रहा है। पुल से कुछ कहीं और दूसरी जगह को मुझे जाना है। रुको, हाँ हाँ ठीक है, ठीक, गलत नहीं आ रहा हूँ मैं, ठीक ही आ रहा हूँ। ये देखो भैया क्या नज़ारा है। नीचे नदी है, नदी में खनन हो रहा है, जम के गाड़ियाँ लगी हुई हैं, खूब माल चूटा जा रहा है। देखो वो देखो नीचे, कोई किसी को, पब्लिक को कोई परवाह नहीं है हो क्या रहा है। सब संसाधनों की लूट मची है। देखो वो कम से कम नहीं होंगे तो आधा दर्जन से ज़्यादा डंपर है। मुंशी नगर है ये। वो देखो नीचे, देखो ना, वो चुपचाप चल रहा है, कोई साला किसी का वो नहीं है। अभी दिखाता हूँ, रुको। ये देखो लूटे पड़े हैं, लूटे पड़े हैं, ये देखो लूटे पड़े हैं। इनके बाप का माल है ना सब ये देखो, ये कोई वो नहीं है, ये सारा अवैध है। रास्ता बना रखा है देखो, वो नदी से, वो जितना मर्जी लूट सको लूट लो। ये शायद रामगंगा नदी ही हो सकती है। ये जो सामने है मुंशी नगर लिखा हुआ है, इसके लिए पता नहीं कौन सा नगर है। अब यहाँ से मुझे पूछना है कि कहाँ को मुझे जाना है। भगवान करे मैं सही आया हूँ यार, गलत ना आया हूँ, फंस जाऊँगा मैं। ये सब खनन से पूरा इलाका बदसूरत हो रखा है। देखो ना, दूर से मुझे लग रहा था मैं कहीं बर्फ़ जैसी क्या पड़ी है, वो खनन से ऊपर क्रशर भी है। देखो ये, अब यहाँ से मुझे पूछना है कि मुझे जाना है कहाँ को। अब यहाँ से दो रास्ते हैं अलग अलग। ये मैं कहाँ आ गया हूँ यार। तो चलो ये जान के तसल्ली हो गई कि मैं गलत नहीं आया हूँ। अब मुझे यहाँ से जाना है आगे से। आगे से भी दो रास्ते हैं, तो वहाँ पर भी ध्यान से पूछना पड़ेगा कहाँ को जाना है करके, तब मैं बढ़ूँगा आगे। तो चलिए। ओहो, बड़ा ख़तरनाक सफ़र है आज का ये। ये नीचे मंदिर है एक। तो यहाँ पर एक रास्ता है। अब ये जो गाड़ी जा रही है ये चली जाएगी क्वेटी और नाचनी को। तो अब मुझे बताया गया था यहाँ से जो है कच्ची वाली रोड पकड़ लेना। तो अब मुझे जाना है यहाँ को। अब ये रोड जो है भगवान भरोसे ही है, अब ऐसे ही मिलेगी आपको। अब जितना मैं डाउन आया हूँ उतना ही अब मुझे यहाँ से चढ़ाई लेनी है। तो अच्छी रोड जो है हमारे लिए यहीं तक थी बस। अब जो है, अब ऐसे रास्तों में मुझे सफ़र करना है। कम से कम 25 किलोमीटर और होगा यहाँ से। अभी पहले होकरा आएगा, फिर आएगा नामिक। कहाँ है तुम्हारा घर? कहाँ है घर? कहाँ है तुम्हारा? यहाँ आओ, इधर आओ।
कौन सा गांव है? हमारा नीचे है गांव। नीचे है गांव? हाँ। कौन सा? रातू। रातू। अच्छा, तो ये कहाँ, इनको कहाँ ले गए थे अभी? जंगल। तो अकेले गए थे जंगल? हाँ। कितने बजे चले गए थे? सुबह चले गए थे 10 बजे। अच्छा, सुबह 10 बजे चले गए थे, अब आ रहे हो? हाँ। खाना पीना? हाँ, खा दिया था सुबह। तो अभी तक भूख नहीं लगी है? नहीं। अरे, अब घर जाके खाओगे। हाँ। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th में। 11th में। तो ये देखो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त, ये तो ये एक रातू कहते हैं इसको, रातू। तो यहाँ से मुझे जाना है आगे को। तो चलिए, समय हो गया है, लगभग 5 बजने वाला है। अब हम चलते हैं, अपना सफ़र रखते हैं जारी। तो अब ये जो ऐसे ही रोड मुझे पूरे रास्ते भर मिलने वाली है। मुझे सही कहा था किसी ने कि रोड आगे बहुत ख़राब है, तो आगे यहीं से ख़राब थी है। तो अब तपस्या हमारी होने वाली है, असली परीक्षा होने वाली है। तपस्या नहीं, परीक्षा। तो अब जो है ये है असली रोड जो जाएगी नामिक तक, और 20 किलोमीटर से ज़्यादा ऐसे ही मार्ग पर मैंने अब सफ़र करना है। अब आप देख लीजिए। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है सफ़र? आप ज़रा कमेंट में ज़रा मेरी हालत पे हंस देना, तो ज़रा हंसने वाली स्माइली देना, तो एक ज़रा हंसने वाली हे वाली तो जिससे मुझे ज़रा वो मिले, मेरे जख्मों पर थोड़ा नमक छिड़का जाए। हंसना तो थोड़ा, कौन कौन हंस रहा है बताओ तो, मैं वेट कर रहा हूँ मेरे जख्मों पर थोड़ा नमक छिड़को, हंस के। नमक नहीं, गरम मसाला छिड़को मेरे जख्मों पर। हाँ, और कहते ही कमेंट आ गया, देखो ये कहते ही किसी ने कमेंट कर भी दिया। वाह भाई वाह, जख्मों पर नमक छिड़कने वाले भी बहुत हैं यार, हैं चलो कोई बात नहीं। अब देखते हैं जख्मों पर मरहम लगाने वाले कितने होते हैं। मेरा मतलब, अब मुझे वहाँ पर आगे रहने का क्या व्यवस्था मिलती है, मुझे सबसे पहले वो टारगेट देखना है। बाकी नामिक का तो मैं कल बनाऊंगा, वो कब बनाऊंगा बात की बात है ये। लेकिन असली मुल्क जो है अब आया, असली मुल्क है भाई ये, पहाड़ों का सुदूर मुल्क है ये। अब पता नहीं, अगर ऐसे में कोई मेरे साथ घटना हो जाए, कोई जानवर मिल जाए, मेरी गाड़ी ख़राब हो जाए, मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। जंगल के राजा आ जाएंगे नाश्ता करने के लिए, अगर कुछ होगा तो ऐसा। इसलिए किस्मत पे थोड़ा सा एक वो लेके चलना पड़ रहा है। भैया क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं भैया आप लोगों को दिखाने के लिए, नामिक की यात्रा दिखाने के लिए ऐसे पापड़। अभी तक मलाईदार सड़क थी तो मैं तारीफ कर रहा था, मज़ा आ गई, बहुत बढ़िया, वाह जी वाह, क्या नज़ारे हैं। अब नज़ारे तो छोड़ो, अब बाइक संभालना मुश्किल हो रहा है। अभी 3rd गियर में ले जा रहा हूँ मैं ये। अरे बाप रे, अभी गिर गया था मैं। 3रे गियर में ले आ रहा हूँ, देखो ये 3rd गियर में 25 की स्पीड में ले आ रहा हूँ। और गिरने की पूरी संभावना है। चलो थोड़ी देर बंद करता हूँ वीडियो यार, थोड़ी देर वीडियो बंद कर देता हूँ। तो होकर 7 किलोमीटर बता रहा है यहाँ से, एक दुकान है ये। अब ये छोटे छोटे गांव आने शुरू हो गए हैं। गांव भी बहुत अच्छा है यार, और खेती बाड़ी बिल्कुल ऐसे दिख रही ना यहाँ पर जैसे ग्रीन कारपेट बिछा हो। वाह, पानी की व्यवस्था होगी ना यहाँ पर, क्योंकि झरने आते होंगे इधर उधर से, पानी का स्रोत होंगे। वाह, बहुत सुंदर है यार। चलिए पूछता हूँ मैं कौन सा गांव है,
गांव तो काफ़ी आकर्षक लग रहा है। कुछ सड़क से नीचे है और कुछ सड़क से ऊपर भी है। सोयम लिखा है, पता नहीं क्या खोयम लिखा हुआ है, लेकिन अच्छा है। और पहाड़ी के पीछे सूरज डूबता हुआ और धीरे धीरे अंधेरे की ओर मुहर लगती हुई 5 बज चुका है और करीब 1 से 1.5 घंटे में दिन छिप जाएगा। तो दिन थोड़ा बड़े होने लग गए वैसे। तो दोस्तों, मैं एक ऐसे गांव की यात्रा पर आज हूं जो कि आज तक किसी भी यूट्यूबर ने आपको यात्रा नहीं दिखाई होगी। वहाँ के कुछ लोकल ब्लॉगर्स ने दिखाया है अपने गांव का, लेकिन यात्रा जो है ये आज मैं पहली बार अपने चैनल के माध्यम से नामिक की आपको दिखाऊंगा। तो एंजॉय कीजिए मेरी वीडियो का और बने रहना अंत तक, बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि आपको पता है कितनी मेहनत से मैं कैसे कैसे रास्तों पर सफ़र करके आपके लिए ये वीडियो की तैयारी कर रहा हूँ। अब पता नहीं आगे कैसा होगा, मुझे कुछ नहीं मालूम, और रास्ता कितना ख़राब होगा और कहाँ तक मुझे रात होगी ये मुझे कुछ नहीं मालूम। देखिए दूर पहाड़ों के ऊपर बसे हुए गांव, छोटे छोटे लंबी लंबी बाखलियों की लाइनें लगी हुई है। देखिए अब इन गांव तक पहुंचना कितना आसान है, रास्ता है नहीं है पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल मेरे लिए रास्ता ये जो है आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा। आज मेरी भी परीक्षा है और मेरी गाड़ी की भी परीक्षा है। देखते हैं इन रास्तों पे कितना ही मेरा साथ देती है। हालांकि मैं तो इससे भी ख़राब रास्तों में मैंने सफ़र किया है, ऐसे भी ख़राब रास्तों में। थोड़ी देर यहाँ पर थोड़ा सा सस्ताने के लिए कमर दर्द हो गई और थोड़ा पानी भर लेता हूँ। यहाँ पर एक धारा जैसा दिखाई दे रहा है और बहुत ही रमणीक जगह है, पानी की आवाज़ आ रही है, कल 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 आपको नज़र आ रहा होगा। देखो ये, और एक ऊपर गांव है, खूबसूरत सा गांव जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। तो कहीं पर रोड ख़राब है, कहीं पर अच्छी भी है। ठीक अच्छी क्या है, मतलब ये वाली अच्छी है, ऐसी अच्छी है, वैसी अच्छी नहीं। तो देखिए कितना सुंदर रास्ता, सीढ़ी नुमा रास्ता बना रखा है। वाह, पहले मैं इस रास्ते को दिखाता हूँ। ये देखो कितना बढ़िया रास्ता बना रखा है गांव को जाने के लिए। ये देखो एक गधेरा आ रहा है पानी का, मुझे लगता है यही गधेरा जो है यहाँ के पानी की सिंचाई का एक स्रोत होगा। तो चलिए पानी भर लेते हैं थोड़ा सा पीने के लिए। दोनों बोतलों में पानी ख़त्म हो गया है, दोनों बोतल फुल भर लेते हैं, अपना इंतज़ाम रखते हैं पहले। और एक बोतल पीता हूँ पानी, प्यास भी लगी है। चलो, हाँ तो ये ग्राम पंचायत खोयम है, ये खोयम। मैं कह रहा था कौन सा गांव है, सोयम सोयम जैसा पड़ा, खोयम था ये। अब अपना सफ़र जारी रखते हैं और बहुत ही डेंजरस सफ़र है, लेकिन रोमांचक है और अच्छा है। अच्छा नहीं होता तो मैं इस डेंजरस सफ़र को आने के लिए मैं क्यों आता, तो अच्छा सफ़र नहीं होता तो मैं आता ही क्यों। कितनी खतरनाक रोड है यार, कितनी ज़्यादा खतरनाक है। मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी खतरनाक होगी। चलो अब ओखरी में सर दिया तो कहते हैं मूसल से क्या डरना ना, तो वही बात मेरे भी है। अब जहाँ तक पहुँचना है मैं उसको पहुँच के रहूँगा, भले ही कैसी मुसीबत मेरे ऊपर आ जाए।
तो कैसी परेशानी से मेरी मुलाकात हो, लेकिन सफ़र आपको एक बेहतरीन मिलने वाला है, इस बात की गारंटी देता हूँ मैं। तभी इस रास्ते लोग कम आते हैं, हमें समझा। एक हम ही हैं जो आ गए। ये मैं रास्ता आपको जानबूझ के इसलिए दिखा रहा हूँ ना, ताकि आपको पता चले कि आसान ये लड्डू नहीं डाला मैंने मुंह में, है ना। ये देखो भैया, ये हाल है एक वर्ल्ड क्लास जो ग्लेशियर है, वर्ल्ड क्लास जो जगह है नामी ग्लेशियर, तो वहाँ जाने के लिए ये है सड़क जो आप अपने सामने देख पा रहे हो। ऐसे ही मार्ग पर मुझे अभी पूरा जाना है, अभी बहुत दूर है, अभी तो होकरा ही नहीं आया है, अभी तो होकरा नहीं आया है, होकरा उसके आगे है। और ये देखो, ये क्या है, ये क्या है भाई, स्कूल है क्या है, स्कूल है यार ये। बहुत सुंदर। ये कौन सा जबरदस्त गांव है यार, ये बहुत बड़ा गांव है, ऊपर भी नीचे भी। देखो तो गांव, देखो तो, कौन कहेगा। वो ऊपर तक है। अरे बाप रे, ये तो ऊपर से नीचे तक है यार, ये इस गांव का कोई छोर ही नहीं है। वाह, और नीचे भी है अभी, देखो वो, देखो मैं जूम कर रहा हूँ, वो नीचे भी है अभी, वो टॉप में एक मंदिर बना हुआ है। देखो नीचे भी दिखाई दे रहा है जहां से धुआं आ रहा है, वो। अरे बाप रे, इतना बड़ा गांव, मैं तो पगली गया यार इसको देख करके। हाँ। तो ये होकरा गांव था, यहाँ से नामी का भी 17 किलोमीटर और है। मतलब मुझे कभी 1 से 1.5 घंटा ऐसे ही रास्तों में सफ़र करना है नामिक के लिए। रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, लगभग 5:44 हो चुका है। तो होकरा गांव था ये जो पीछे रह गया था, काफ़ी बड़ा गांव था। मैं तो चक्कर आ गया इस गांव को देख के, मेरे को चक्कर आ गए, ऊपर भी नीचे भी, बाप रे। तो चलो बढ़ते हैं आगे, 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा ऐसे अगर रोड है तो।
कहाँ रहते हैं? यहीं? हाँ यही रहते हैं। अच्छा, तो क्या है आपकी गांव की खासियत होकरा की? खासियत ठीक ठाक ही है, वैसे जरा रोड की हालत खराब है, या आप आए होंगे वहाँ से। कमर टूट हाँ, कमर की हालत खराब हो गई, वो तो हम जरा एक्सपर्ट है। इससे आगे को नामिक के लिए ये अधिकारी जी ने बहुत ही बढ़िया रोड बना रखी है। कौन से अधिकारी जी ने? ये दलीप सिंह अधिकारी, ये लोहा घाट के रहने वाले। अच्छा, अरे वाह, बहुत- चलिए बहुत बड़े ठेकेदार बहुत हैं। सुंदर। और तो- उनके हाथ में जब ये रोड आ जाती तो ये भी जो है ये गड्ढा मुक्त हो जाता। मैं शामा से चला जब ना, हाँ। तो वहां तक तो मुझे लगा पूरी मलाईदार होगी नामिक तक, लेकिन जब नाम वहां से ऊपर आया, रे रे हाँ, रे, यही तो ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अब यहाँ के बहुत दूर दूर गांव से लोग आते हैं यहाँ मंदिर में। माथा टेकने आते हैं, नहाने आते हैं और पूजा पाठ के लिए आते हैं। लोग भी सब परेशान हैं। चलो मैं कल दर्शन करूंगा एक बार। क्या ला रहे हैं? ये घास है। घास है जंगल से? अरे वाह। वो देखो, ये झुरमुट जो दिख रहा है, इसमें जो है होकरा देवी का मंदिर है, और ये रहा गांव। ये देखिए, लोगों के बकरियां आ गई हैं जंगल से। लो जी, थोड़ा थोड़ा पर्वतराज हिमालय के दर्शन होने लग गए शाम ढलने के बाद, थोड़ा थोड़ा होने लग गए। पर्वतराज हिमालय दिख रहे हैं, देखो। तो ये गोला गांव का स्टेशन, ऊपर जो है गोला गांव, लंबी बाखलें दिखाई दे रही है, देखो। नीचे भी गांव है। तो एक दुकान है, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। तो शाम हो गई है, अंधेरा हो ही जाएगा अब। तो यहाँ से 14 किलोमीटर अभी और है नामिक। तो अब क्या करूँ, अंधेरा तो छोड़ो, रात ही हो जाएगी, मुझे 7 बज जाएगा जाते जाते। चलिए, इसी वहीं तक की ये वीडियो रहेगी आज, और उसके बाद कल फिर नामिक गांव आपको बढ़िया करके दिखाया जाएगा पूरे उसके साथ। चलो, अब रोड थोड़ा ठीक है, अब रोड थोड़ा सा ठीक है। और बता रहे हैं दिलीप सिंह अधिकारी जी के सौजन्य से ये रोड बनी है। कोई नेता है ना दिलीप सिंह अधिकारी जी, कांग्रेस के, तो उनके सौजन्य से रोड बनी है, कह रहे हैं। तो अच्छा लगा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। लेकिन जो रास्ते में जो देखा ना मंजर मैंने, बाप रे, मुझे उम्मीद नहीं थी यार इतना खतरनाक भी रोड होगा। तो होम स्टे की व्यवस्था हो गई है, फ़ोन नंबर मिल गया है और रूम खाली है। तो किस्मत से रूम खाली है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमेशा ज़्यादा वहाँ पर खाली रहता नहीं है, क्योंकि लोग नामिक ग्लेशियर को ट्रैक करने आते हैं तो वो होम स्टे भरे रहते हैं। लेकिन आजकल लोग शायद नहीं आए, तो गर्मियों में ज़्यादा रहता है ना। और हो सकता है बीच में ये बारिश की वजह से भी लोगों ने सोचा होगा क्या पता ज़्यादा बर्फ़ ना हो जाए, इस वजह से भी लोग नहीं आए हैं। तो उस किस्मत से मुझे मिल गया है, अदरवाइज़ वहाँ पर मिलता नहीं है खाली। उन्होंने मुझे बताया भी, गोला में दुकानदारों ने बताया। तो 6:10 हो गए हैं और 10-11 किलोमीटर यहाँ से अभी और है नामिक। तो मुझे लगता नहीं कि मैं उजाले में पहुँच पाऊँगा,
क्योंकि जिस हिसाब से रोड है, जिस हिसाब से मोड़ है, लगता नहीं है कि मैं वहाँ पे उजाले में आपको दिखा पाऊँगा आज का दिन। मैंने एक्चुअली थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ख़राब कर दिया, मुझे लग रहा है। वो टाइम मैंने ख़राब नहीं करना चाहिए था, वो टाइम मैंने सेव करना चाहिए था। क्योंकि शाम के वक्त जो नज़ारा होगा ना, वहाँ पहुँच के अगर आधे घंटे भी मैं पहले अगर पहुँच गया होता यहाँ, तो नज़ारे कुछ और होता। लेकिन सुबह तो सुबह ही है, लेकिन अभी का जो नज़ारा है वो मैं आपको शायद ना दिखा पाऊँ, क्योंकि रात हो जाएगी। रात हो ही जाएगी, हो ही गई है समझ लो। अब बस 15-20 मिनट का दिन और बचा हुआ है। जुगड़ा आ गया, जुगड़ा जुगड़ा। अब लग रही है हाथों में ठंड, क्योंकि रास्ते में तो मैंने ग्लव्स और वो हाई नेक नहीं पहना है ना, नेक बैंड। अब जो है लग रही है ठंड, क्योंकि बर्फ़ वाला इलाका आ गया ना वो। जितना जितना शाम होती रह रही है, मुझे थोड़ा सा डर जैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है जंगली जानवर भी आए दिन मिलते रहते हैं। सड़क पे ही मिल जाएगा, अगर कोई देखना मुझे, अगर किस्मत में हुआ तो सड़क में ही मिल जाएगा। तो ये भी डर है थोड़ा सा, क्या पता, जानवरों का कोई भरोसा थोड़ी है। और दूसरा, रास्ता बहुत ख़राब है, फिसलन भी है, कीचड़ भी है, तो बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है आज का ये सफ़र। 8 किलोमीटर। चलो, ज़्यादा रात होने से पहले पहुंच ही जाऊंगा। अभी उजाला ही है थोड़ा, लेकिन वो गांव आपको नहीं दिखा पाऊंगा ढंग से। कहीं पे रोड बहुत ठीक ठाक है, कहीं पे इतनी ख़राब है कि गाड़ी नहीं चल मिल रही है, पता नहीं क्या है। चलिए, आज का सफ़र भी यादगार रहा है। बहुत कम यात्राएं ऐसी होती हैं जो एक अनजान मुल्क में मुझे रात हो जाए, है ना, और ऐसे रास्तों में तो ये बड़ा रेयर होता है यार। मैंने आधा घंटा अपना लेके रखना चाहिए था यार, मैंने शामा में और खड़लेक में बहुत टाइम लगा दिया, खाली BC में। लेकिन जिन वीरों ने, जिन वीर पुरुषों ने ये रोड काटी है, उनको तो मैं सैल्यूट करता हूँ। सबसे पहले सैल्यूट है उनको मेरा। कैसे कैसे रॉक ये काट रखे हैं, देखो, हमारे लिए रास्ता बना रखा है। चलो, अपनी गलती को किसको दोष दें? गलती अपनी है तो दोष किसको दें? मुझे किसी ने संगल डाल के रोका तो था नहीं, मैं खुद ही रुक गया था। मैंने सोचा यार टाइम बहुत है, लेकिन ये जो रास्ता था ना, इसने मेरा कर दिया ज़्यादा कुंडा। गोला तक, होकरा तक, मतलब उसने मेरा कुंडा कर दिया। कुंडा मतलब काम बिगाड़ दिया। वो देखो, बर्फ से ढके हुए लदे हुए पहाड़ दिख रहे हैं ऊपर आपको। तो यहीं से जो रास्ता है ग्लेशियर का भी है। आप ग्लेशियर ट्रैक करोगे। लो जी, रात ही हो गई है। अब क्या बचा है? अब कुछ बचा है क्या? वो तो उसका कैमरा थोड़ा ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको दिखा पा रहा है, लेकिन 10 मिनट बाद वो भी बंद हो जाएगा। और अभी गांव पहुंचने में देर है, ये 7 किलोमीटर और है। वाकई में यार, मैं भी जो जगह का चुनाव करता हूँ ना, वो बिल्कुल दुनिया से हटके होता है, टिपिकल, बिल्कुल टिपिकल होता है। क्या मरी थी मुझे यहाँ आने की क्या पड़ी थी, एक से एक जगह थी बनाने के लिए। वो तो हमारे ऐसा एक्सपर्ट ड्राइवर है। हमारे ऐसा एक्सपर्ट ड्राइवर है ना, वो तो कर ले रहा है। अदरवाइज कोई अनट्रेंड होता ना, तो वो अनट्रेंड की बस का नहीं था, बिल्कुल बस का नहीं था अनट्रेंड के। अभी भी 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर का मतलब है लगभग 20 मिनट। 6:30 हो चुका है, 6:45। यार काश 15 मिनट में पहले क्या कहूँ यार, अपने सर पे पत्थर मारूँ क्या? एक बड़ा सा पत्थर मेरे सर पे मार दो तो कोई बात के, बड़ा सा। क्या करूँ अब, मैं तो मान नहीं सकता, आप ही मार दो, बड़ा सा पत्थर मार दो।
आइंदा ऐसी गलती ना हो। कहीं भी दूर मुल्क में जाएंगे ना तो 1 घंटा अपनी पॉकेट में लेके चलना है। मैंने खा ली। ये क्या है? एक बर्फ का टुकड़ा तो दिखाई दे रहा है सामने मुझे, लेकिन ये क्या है? गांव पता नहीं कौन सा है, अभी दिखेगा ही नहीं। ये बर्फ का टुकड़ा दिख रहा है लेकिन मुझे। ओहो, अभी भी 3 किलोमीटर है। भैया आजा, जल्दी आजा यार। अभी थोड़ा बहुत है विजिबिलिटी, थोड़ा बहुत जान है बंदे में, थोड़ा सा विजिबिलिटी है अभी। हे भगवान, जल्दी आजा रे, जल्दी आजा। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखाऊं यार। अभी आज क्या दिखाऊं मैं? इतना दूर यार, इतना इंटीरियर में ऐसे जगमग जगमग गांव देखो तो। चलो पता नहीं यार, रात की यात्रा आपको बोर कर रही है या इंटरेस्टेड हो या आप नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन फ़िलहाल मुझे रात हो रही है पहुंचने में। और ऐसे अनजान और ऐसे ख़तरनाक रास्तों में जो कभी मैं आज तक कभी आया ना सुना है ना, तो एक आसान बात नहीं है। जहां मैं पहुंच गया हूं, एक बड़ी हिम्मत का मुजाहरा मेरे द्वारा पेश किया गया है। हिम्मत, साहस और रिस्क, सब चीज़। ये देखो लोग जा रहे हैं घर को, अभी ये डाले खाली करके जा रहे हैं लोग। शाम को कहीं से आ रहे होंगे खेत में डाले फेंक करके। यार इस अनजान मुल्क में सड़क पहुंच गई, इससे ज़्यादा और क्या लोगे। ठीक ठाक सड़क है, ये तो ठीक ठाक सड़क है। बाकी होकरा तक तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन ये ठीक ठाक है। लेकिन कहीं कहीं पर ऑफ कैमरा जो है मेरी बाइक बहुत तगड़ी तरीके से फिसली है। मैं आपको बताया नहीं, बहुत तगड़ी फिसली है, मतलब बहुत तगड़ी फिसली है। मैं गिरते गिरते ही बचा हूँ, समझ लीजिए, गिरते गिरते ही बचा हूँ। इतना ज़बरदस्त स्लिप मारा उसने वहाँ पर, अंधेरे में देखा नहीं मैंने, शैक करके बिल्कुल। वो तो मैंने संभाल लिया, जान निकल गई थी, जान निकल गई थी कि अब क्या होता है। लेकिन चलो, हमारी हौसला जिसका होता है ना, जिसके साथ पास किस्मत भी उसका साथ थोड़ा बहुत देती है, ऐसा कहते हैं। 6:30 बज गया है, 6:31 हुए हैं। और इतना ही दिन होता है भी है, ये फरवरी के लास्ट का जो दिन होते हैं ये इतने होते हैं। ये पहुंच गया मैं नामिक। ये तो करीब 7 अभी नहीं बजा है, 6:30 हुआ है, तो सही टाइम पे पहुंच गया हूँ। तो चलिए, अभी करीब 6:30 हुआ है, पहुंच गया हूँ मैं नामिक। तो गांव अभी नीचे है यार, ज़्यादा मैं तो ऊपर, मैं तो खेल समझ रहा था। गांव अभी नीचे है, मुझे जाना है यहाँ से, अभी 2 किलोमीटर है नीचे अभी। और तो ये रोड है, यहाँ पे स्टेशन है, यहाँ पर लोग आए हुए हैं, पता नहीं क्यों आए यहाँ पे, बकरियाँ करने जा रही किसी की शायद ना। फाइनली बड़ी मशक्क़त के बाद, बड़ी फजीहत के बाद मैं पहुंच गया हूं होम स्टे में। और क्योंकि क्योंकि लाइट नहीं है गांव में ना आज, तो लाइट नहीं है तो मैं भटक गया था, आगे पहुंच गया था 0 पॉइंट पे। तो 0 पॉइंट से 4 किलोमीटर नीचे मैं आया हूं अभी। तो लक्ष्मण सिंह जी का होम स्टे है, तो इसका नाम है होम स्टे का नामिक ग्लेशियर बेस होम स्टे। तो ये बड़ा खूबसूरत होम स्टे है। तो इसके कमरे में आपको अभी दिखाता हूँ। तो अभी पहुँचा ही हूँ, तब तक भाई साहब चाय बना रहे हैं। और बाकी अभी तो मैं कुछ नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि मैं आपसे कह रहा था आधा घंटा मैंने ज़्यादा बिता दिया शामा में और खड़ लेक में, तो उसी ने मेरा ज़्यादा वेस्ट कर दिया समय। थोड़ा सुस्ताते हैं, पानी पीता हूँ पहले मैं, फिर पीता हूँ चाय, उसके बाद फिर देखते हैं क्या रेट है होम स्टे का, कैसा खाना है, क्या है। और तो लाल सिंह जी मैंने मुझे रास्ता बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मुझे ऊपर मिल गए थे, इन्होंने बताया आप गलत आ गए 0 पॉइंट पे, आप चलो। फिर ये बेचारे मेरे साथ आए बाइक में, मेरा बैग लेके आए। और गाँव जो है रोड से थोड़ा सा दूर भी है। तो अब हम चाय पानी पी रहे हैं, और तब तक मैं आपको थोड़ा सा इनका दिखाता हूँ। ये दुकान है शायद इनकी, हाँ ये दुकान भी है। और ये खुद ही बना रहे हैं भाई साहब ये किचन में। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ कैसे हो? फाइन। बस पहुंच ही गए ढूंढते ढूंढते। चाय पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर इनसे परिचय करते हैं। पहले परिचय भी नहीं हुआ है अभी, मैं सीधे धमक गया हूँ मैं। और कमरे का हिसाब किताब पूछते हैं, खाने का पूछते हैं, और देखते हैं यहाँ पर देखने लायक दिखाने लायक क्या जगह है। तो कल सुबह एक बढ़िया ताजी सुबह के साथ मैं इस नामिक गांव से आपको नया व्यू दिखाऊंगा। तो उसके बाद फिर मैं अगली वीडियो नामिक गांव की बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल वो जो कल वाला सीन है सुबह का, वो मेरा इसी वीडियो में अटैच होगा। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, रखते हैं इस सफर को जारी। तो ये बन रही है हमारी चाय। मीठा कितना खाओगे? कम ज्यादा? सामान्य, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं।
ठीक ठीक, मीठा ठोक, हाँ हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत, ज्यादा हो भी जाएगी तो कोई टेंशन नहीं है। रोटी वो बना देंगे, सब्जी मैंने बना रखा है। तो ये है होम स्टे इनका, सजा तो बढ़िया रखा है बिल्कुल। अब देखते हैं क्या इसका रेट है, क्या हिसाब किताब है। मेरे को तो थोड़ा सा वो जैसा हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादातर वीआईपी टूरिस्ट आता है ज़्यादा, तो हम जैसे तो कम ही आते हैं, हाई फाई ज़्यादा आते हैं। तो देखते हैं रूम कैसा है। ओहो, ये खोल दिया रूम इन्होंने। तो भाइयों और बहनों, तो ये रूम है 1000 रुपये का, ठीक है, लेकिन इन्होंने मुझे बहुत कम रेट में दिया है। तो एक रूम बगल में है, तो यह है 1000 रुपये का, तो मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट इन्होंने दिया है, अच्छा डिस्काउंट दिया है। और एक रूम ये है, इसका थोड़ा ज्यादा होगा ना, इसका भी 1000 ही है। 1000 ही है, 1000 पर मतलब खाना आना खा करके एक आदमी 1000 खाना आना खा करके 1000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, नो प्रॉब्लम। एक टाइम का खाना, मॉर्निंग टाइम में चाय, मॉर्निंग टाइम में चाय, जी जी, चलिए बहुत अच्छा है। कमरे आपने अच्छे सजा रखे हैं, थैंक यू वेरी मच। और अभी कल भी मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, आपका जो जितना भी आपने कारोबार कर रखा है ये मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छे कमरे हैं। बाकी आपके हॉल भी हैं और छोटे कमरे भी हैं, वो भी मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगा। तो चलिए, ये कमरा मैंने ले लिया है, और ये कमरा इन्होंने मुझे मात्र 700 रुपये में दे दिया, ठीक है, 1000 रुपये का रूम था, 700 में दे दिया। और इसमें मुझे ये खाना भी खिलाएंगे अभी का, और सुबह चाय भी देंगे। दिन का खाना पेबल होगा, दिन में जो मैं खाना खाऊंगा वो चार्जेबल होगा, जो भी उसका रेट होगा वो होगा। ये चलिए, थैंक यू वेरी मच। और लक्ष्मण सिंह जी है ये नामिक गांव के हैं, और यहीं पर अपना होम स्टे चलाते हैं। बाकी बातें होंगी सुबह, अभी तो मैं खैर अभी आया ही हूं, कपड़े वपड़े बदलता हूं, फ्रेश होता हूं, सुबह इनसे बढ़िया तरीके से बात होगी। और सुबह उठ करके हिस्सा मैं इस गांव का दिखाऊंगा, वो भी इस वीडियो का हिस्सा होगा। फिर नामिक गांव का जो ब्लॉग होगा वो अगले वीडियो में आएगा। तो चलिए, खाने तक वेट करते हैं, आप लोग बने रहें वीडियो के साथ। तो चलिए, फाइनली खाने का इंतज़ाम भी हो गया है, और सब्जी इन्होंने बना दी है, और खाना जो रोटी जो है मेरी दूसरे घर में बन रही है, पड़ोस में किसी से कहा है इन्होंने, क्योंकि इनकी मैडम जो है वो गई है शादी में, तो बागेश्वर गई हैं वो, तो ये अकेले ही हैं भाई साहब। तो ठीक है, मैं कपड़े पे चेंज करता हूँ, थोड़ा सा उनसे थोड़ा गपशप मारने में और उनको अपने चैनल दिखाने में लग गया टाइम थोड़ा, और 7:30 हो गया करेक्ट। तो मिलते हैं अभी खाने पे। तो चलिए, हमारा लग गया है खाना। जब मैं हाथ मुंह धो रहा था, इन्होंने यहाँ पर खाना रख दिया हॉटकेस में। तो देखिए क्या क्या इन्होंने बनाया है। आलू मटर की सब्जी दिख रही है ठीक ठाक सी, और मडवे की रोटी दी है इन्होंने, गेहूं की नहीं है। अरे बाप रे, इतनी सारी मडवे की रोटी कहाँ खाऊंगा मैं। वाह, मडवे की रोटी, गजब। आज पहली बार किसी होटल में हमें मडवे की रोटी परोसी गई है। आज तक कभी किसी होटल में मडवे की रोटी हमने नहीं खाई, लेकिन इतना ज़्यादा खाऊंगा ना तो मेरा पेट लिशी जाएगा, इतना नहीं खाना है, सुबह के लिए बचा दूंगा मैं तब भी। ठीक है, चलो खाना खाते हैं, फिर होगी आपसे बात। तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। और पिथौरागढ़ जिले के आखिरी गांव से नामिक, इसके बाद जो है गढ़वाल का चमोली डिस्ट्रिक्ट, इसके जो पार है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट लग जाएगा। तो ये है नामिक। तो कल की वीडियो से आगे मैं इसको शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर। तो लोगों का कारोबार शुरू हो गया, देखो लोग अपने खेतों में आ गए हैं हल जोतने के लिए। ये देखो, सुबह सुबह घंटी की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। इन्हीं बैलों की घंटी की आवाज़ से ही मेरी नींद खुली है, और लोग अपना काम शुरू करने लग गए हैं। ये पतेल समेट रहे हैं, देखो ये इसका क्या बन रहा है पता नहीं। ये देखो, ये लोग अपने कारोबार में चले गए, हम सोए रह गए, लोग अपने कारोबार में जाने लग गए। देखो, तो चलिए हम चाय पीते हैं और उसके बाद अपना नहाना धोना करते हैं, उसके बाद फिर मैं गांव की यात्रा शुरू करूंगा।
तो अभी बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अभी मैं बिल्कुल, मेरे को लग रहा है ऐसा कुछ खजाना मुझे मिल गया है। इतना दूर से आना मेरा सफल हो गया। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से मैं आया हूँ, बहुत परेशानियों से मैं आया हूँ। कल रात हो गई थी मुझे पहुँचते पहुँचते, लेकिन फिर भी अच्छा लगा है। तो बाकी बहुत कुछ यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाएगा आज। वो देखिए हिमालय एक श्रृंखला का एक हिस्सा नज़र आ रहा है यहाँ पे, और ऊपर देखिए पहाड़ों की चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई हैं। अभी थोड़ा सा बर्फ़ कम हो गई है, अदरवाइज़ काफ़ी बर्फ़ यहाँ पर रहती है। और वो सामने दिख रहा है कीमू गांव। तो वहाँ भी मेरा अगला जो टास्क है वो कीमू गांव है। कीमू गांव जाऊँगा मैं। तो चलिए चाय हम पीते हैं, उसके बाद का जो है गांव घूमना स्टार्ट करूँगा। नया टास्क मैं शुरू करूँगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। और कल की यात्रा कैसी लगी। बहुत ज़्यादा परेशानी से मेरी यात्रा हुई, रोड बहुत ख़राब थी, एक आध जगह में गिरते गिरते बचा हूँ। बिल्कुल मतलब किस्मत ने बचा लिया समझ लीजिए। बस एन वक्त पर गाड़ी मेरी संभल गई बस। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हौसला है तो किस्मत भी साथ देती है। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। सभी को नमस्कार, प्रणाम और पैलक।